अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फिज़िक्स 11th क्लास ओरिएंटेशन लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद अरशद। स्टूडेंट, आज का हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर डिवाइडेड है 3 पार्ट में। नंबर 1 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ चैप्टर्स को, नंबर 2 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न को, और नंबर 3 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पेपर स्कीम को। स्टूडेंट, एक बात अपने माइंड में बिठा लें, किसी भी सब्जेक्ट की सक्सेसफुल स्टडी के लिए ये ज़रूरी है कि उस सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न और उसकी पेपर स्कीम को सबसे पहले अंडरस्टैंड किया जाए। चलें जी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की तरफ हम आते हैं। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नेम है मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में हम तमाम वो पैरामीटर डिस्कस करेंगे जो मेजरमेंट से रिलेटेड होंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़, और फिजिकल क्वांटिटीज़ की फर्दर 2 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें बेस क्वांटिटीज़ है और ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और इनकी मेजरमेंट से रिलेटेड एरर हम डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर के एंड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। चैप्टर नंबर 2 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का। जैसा कि आपको इसके नेम से पता चल रहा होगा, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम। इसमें वेक्टर्स के फंडामेंटल चीज़ें डिस्कस करेंगे और इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की तरफ हम आते हैं, मोशन एंड फोर्स। मोशन के नेम से आपको पता चल रहा होगा कि मोशन से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, और इससे रिलेटेड इनके ग्राफ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और इस चैप्टर के फर्दर जब हम आगे मूव करेंगे, हम प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि दिस चैप्टर कंटेन 2 डायमेंशनल मोशन एंड 1 डायमेंशनल मोशन। चैप्टर नंबर 4 की तरफ हम आते हैं, वर्क एंड एनर्जी। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि हम वर्क को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और एनर्जी को वर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये हुआ कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर जितना ज़्यादा वर्क करते हैं, उस बॉडी में उतना ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है, एंड वाइस वर्सा, किसी बॉडी में जितना ज़्यादा एनर्जी होती है, दैट बॉडी हैज़ कैपेबिलिटी टू डू दैट अमाउंट ऑफ वर्क। नंबर 5 पर आते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन से कौन वाकिफ़ नहीं होगा। सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है। सर्कुलर पाथ भी बेसिकली 2 डायमेंशनल मोशन है। चैप्टर नंबर 6 की तरफ आते हैं। चैप्टर नंबर 6 है फ्लूइड डायनामिक्स का। फ्लूइड डायनामिक्स, इसके अंदर भी आपको दो नेम नज़र आ रहे हैं, नंबर 1 फ्लूइड और नंबर 2 डायनामिक्स। फ्लूइड स्टूडेंट हम उसको कहते हैं जो मटेरियल फ्लो कर सके, और डायनामिक्स का मतलब क्या हुआ, मोशन। यानी इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे फ्लूइड की इन द स्टेट ऑफ मोशन। चैप्टर नंबर 7, ऑसिलेशन। मैं तो आपको ये कहूँगा कि दुनिया का कोई भी बंदा, दुनिया में पूरी कायनात में कोई भी बंदा ऑसिलेशन लिए बगैर वो बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी वो पैदा होता है उसके बाद वो झूला झूलना स्टार्ट कर देता है। नंबर 8 की तरफ हम आ जाते हैं, वेव। वेव हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, और वेव से रिलेटेड आने वाले तमाम प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9, फिजिकल ऑप्टिक्स, जो कि नॉर्मली हम इसको लाइट के चैप्टर से याद करते हैं। अक्सर स्टूडेंट इस चैप्टर से डरते हैं, और मैं हमेशा स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि भाई इससे डरना नहीं, इससे लड़ना है। चैप्टर नंबर 10, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कौन वाकिफ़ नहीं है। नाम आपको इसमें अजीब लग रहा हो कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, नथिंग एल्स। ये जो मैं ऐनक पहन के आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और जिससे मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, कैमरा भी क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मीनिंग ये हुआ कि जो इंस्ट्रूमेंट विजिबल लाइट को इस्तेमाल करता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। लास्ट चैप्टर, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे हीट एंड टेम्परेचर के अंदर क्या डिफरेंस होता है, और थर्मोडायनामिक्स, दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। थर्म एंड डायनामिक्स मतलब हम हीट को मैकेनिकल वर्क में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलें जी, अब हम स्टडी करते हैं पेपर पैटर्न, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा जो ओरिएंटेशन लेक्चर है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। नंबर ऑफ चैप्टर्स, पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न की तरफ हम आते हैं। स्टूडेंट, जो आपको आफ्टर 1 ईयर एग्जामिनेशन
के अंदर आपको पेपर दिया जाता है, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं कि वो पेपर किस तरह से आपको मिलेगा। स्टूडेंट वो पेपर आपको 2 पार्ट में मिलेगा। नंबर 1 पार्ट होगा उसका जिसको हम कहते हैं सेक्शन नंबर 1, और इसका जो पहला क्वेश्चन होगा दैट इज दी एमसीक्यूज। एमसीक्यू स्टूडेंट इसमें 17 होते हैं और इस 17 एमसीक्यूज के लिए आपको 20 मिनट दिए जाते हैं। और नॉर्मली आप देख रहे होंगे कि इसमें 17 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट चाहिए होता है, और ये वाला पेपर आपको 20 मिनट्स के बाद रिटर्न करना होता है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 2 जिसको हम सब्जेक्टिव पोर्शन कहते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इसको कहूँगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। क्योंकि स्टूडेंट इस सेक्शन के अंदर टोटल जो मार्क्स हैं दैट इज इक्वल टू 44 मार्क्स हैं, और जो आपका जो टोटल पेपर होता है दैट इज इक्वल टू 85 मार्क्स। आपका फर्स्ट ईयर का पेपर 85 मार्क्स का होगा, सेकेंड ईयर का पेपर आपका 85 मार्क्स का होगा, 85, 170 और 30 मार्क्स का आपका इसके एंड के ऊपर प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जिससे आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के टोटल फेस के मार्क्स 200 बन जाते हैं। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं शार्ट क्वेश्चन पोर्शन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे होंगे 85 मार्क्स में से 44 मार्क्स के आपके शार्ट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रोमन में 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और 12 क्वेश्चन 1 2 3 अप टू 12, और 12 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 8 क्वेश्चन। 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 16 मार्क्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी स्टूडेंट इसी तरह 12 पार्ट होंगे और रोमन में होंगे 1 2 3 अप टू 12, और 12 में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 8 क्वेश्चन। ठीक है जी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो शार्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है, ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके 12 पार्ट, इसके 12 पार्ट और इसके 9 पार्ट, और 9 पार्ट में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे 6 पार्ट, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो दैट इज इक्वल टू 12 मार्क्स। स्टूडेंट ये है हमारा शार्ट क्वेश्चन का पोर्शन, जिसको मैंने कहा कि ये हर टाइप के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 85 में से ये 44 मार्क्स कंटेन करता है। अब हम आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जिसको हम एक्सटेंसिव पोर्शन कहते हैं। दिस इज द एक्सटेंसिव पोर्शन। एक्सटेंसिव पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें टोटल क्वेश्चन स्टूडेंट 5 हैं, और इस 5 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं ओनली 3 क्वेश्चन। 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 24 मार्क्स। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, ए बी एंड सो ऑन, और हर क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज इक्वल टू ए पार्ट दैट कंटेन थ्योरी पार्ट, एंड क्वेश्चन नंबर का बी पार्ट दैट कंटेन अ न्यूमेरिकल। थ्योरी कंटेन 5 मार्क्स एंड न्यूमेरिकल कंटेन 3 मार्क्स। 5 and 3 दैट इज इक्वल टू 8 मार्क्स। तो इसी तरह तमाम का तमाम क्वेश्चन का जो पैटर्न है इसी फॉर्मेट में होगा, थ्योरी, न्यूमेरिकल, 5 मार्क्स, 3 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि 5 क्वेश्चन है टोटल, और 5 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करने होंगे जस्ट 3 क्वेश्चन। 3 into 8 आंसर इज दी 24 मार्क्स। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये हुआ 17 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए, 44 मार्क्स से टोटल शार्ट क्वेश्चन हो गए। ठीक है जी, 44, 17, 61 हो गए, और 61 और 24 इसमें ऐड करेंगे तो टोटल मार्क्स आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे उनके बनेंगे 85 मार्क्स। ठीक है जी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट आपको मैंने बताया था दैट इज इक्वल टू पेपर स्कीम। ये पेपर स्कीम स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 की, 2020 जिसको मैं कहूँगा 2020 की पेपर स्कीम हम डिस्कस करने वाले हैं, और हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से।
क्वेश्चन नंबर 1 में 17 MCQ मुख्तलिफ चैप्टर्स की कम्बिनेशंस के बने होते हैं और इसकी डिटेल हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में ये आपको मैं ब्लू कलर से कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, इनको ज़रा आप फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, दीज आर दी चैप्टर नंबर 1, 2, 4 एंड 6। स्टूडेंट इसमें मैं आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जहाँ जहाँ आपको यहाँ कहीं कन्फ्यूजन आ रही है, आप एक तो पहली बात ये है कि तमाम चीज़ें आप साथ साथ नोट करते जाएं। अगर कहीं पर आपको कन्फ्यूजन आती है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट लेकर आप उन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। दीज आर दी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इन तमाम को अगर हम ऐड करेंगे 2, 3, 2, 2 एंड 3, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 12 क्वेश्चन और आपको जो 12 में से अटेम्प्ट करने होंगे दैट इज ओनली 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8। सो सिंपल, 3 चैप्टर इसके अंदर इंक्लूड हैं। चैप्टर नंबर 3 4 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 4 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 4 क्वेश्चन, 4 4 4 दैट इज इक्वल टू 12 मार्क्स। अब हम आते हैं एक्सटेंसिव पोर्शन की तरफ। एक्सटेंसिव पोर्शन इसलिए मैं कहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा जो पेयरिंग स्कीम होती है इफेक्टिव, वो एक्सटेंसिव के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब हम आते हैं, ये आपको ब्लू कलर में कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। दीज आर दी चैप्टर। स्टूडेंट ये चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11। ये क्या है चैप्टर, इनका मतलब क्या होता है? स्टूडेंट आपको मैंने बताया कि एक्सटेंसिव क्वेश्चन हैं टोटल हमारे पेपर के 5, 1, 2, 3, 4, 5। टोटल एक्सटेंसिव क्वेश्चन हमारे 5 आने हैं। अब हमने ये देखना है कि 5 क्वेश्चन हैं, टोटल चैप्टर हैं 11 चैप्टर में से 5 क्वेश्चन। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होता है कि एक क्वेश्चन आपका इंक्लूड होगा चैप्टर नंबर 2 और 3 से, एक क्वेश्चन इंक्लूड होगा चैप्टर नंबर 8 और 4 से, एक क्वेश्चन इंक्लूड होगा चैप्टर नंबर 5 और 6 से, एक क्वेश्चन इंक्लूड होगा चैप्टर 7 और 9 से, एक क्वेश्चन इंक्लूड होगा चैप्टर नंबर 10 और 11 से। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस पेयर में से एक चैप्टर में से थ्योरी का क्वेश्चन होगा और एक चैप्टर में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जिनको हम आने वाले लेक्चर में मज़ीद हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज हम थोड़ी थोड़ी डिस्कस करने वाले हैं और उनकी शॉर्ट डिटेल हमने डिस्कस की है चैप्टर्स की। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी, क्या नोट की है? 01। यकीनन आप समझ गए होंगे 01। कोई पहली तारीख नहीं लिखी मैंने, ये चैप्टर नंबर 1 लिखे। आपने नोट किया होगा चैप्टर नंबर 1 इसमें गायब है। चैप्टर नंबर 1 में से जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और प्लस MCQs इंक्लूड होंगे। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 और 3 में से होगा, एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 और 8 में से होगा, एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 और 6 में से होगा, एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 और 9 में से होगा, एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 और 11 में से होगा। स्टूडेंट इसको हम एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। आज का जो हमारा ओरिएंटेशन लेक्चर था वो 3 पार्ट के अंदर इंक्लूड था। नंबर 1 हमने डिस्कस किया टोटल नंबर ऑफ चैप्टर और उनकी शॉर्ट डिटेल हमने डिस्कस की। नंबर 2 पर हमने डिस्कस किया पेपर पैटर्न क्या होगा, जो आपको 1 साल के बाद एग्जामिनेशन में एक पेपर मिलेगा, उसकी हमने डिस्कशन की। और नंबर 3 पर हमने डिस्कस किया पेपर स्कीम, जो कि मैंने आपको ब्लू कलर में आपको एक्सप्लेन की है। अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन आती है, एक तो आप उस वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको लेक्चर ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।